नमस्कार, मैं हूं मालिनी अवस्थी। शुभ शरद पूर्णिमा, शुभ को जागरी। मुझे आज भी याद है जब हल्की हल्की ओस गिरनी शुरू हो जाती थी। ऐसी एक पूर्णिमा की रात दादी और माँ मिलकर के खीर बनाती थी और हम छोटे बच्चों को वो खीर बाहर छत में रख के आने को कहती थी। हम बहुत अचरज से माँ और दादी को जतन और उत्साह से वो खीर बनाते देखते। माँ एक झीने सफेद कपड़े से खीर वाले भगोने का मुंह बांध देती थी और हमसे कहती थी कि जा छत पर जा और चंद्रमा के नीचे रख के आप भोर में खाने को मिलेगी। और हम सभी भाई बहन आतुरता से खीर चखने की प्रतीक्षा में रात भर सो नहीं पाते थे। सुबह दादी खीर खिलाती और कहती, ठाकुर जी असीसें, राधा रानी असीसें, कतकी माँ गंगा महारानी असीसें। बड़े हुए तब जाना कि हमारी दादी शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाते हुए हमें अमृत पान करा रही है। हमारी आपकी दादी नानी जीती जागती पाठशाला थी, ज्ञान परंपरा का महासागर थी। तो आज बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, जिसे कोजागरी पूर्णिमा और महारास पूर्णिमा भी कहते हैं। शारदीय नवरात्र के समापन के 5वें दिन आने वाली पूर्णिमा ही शरद पूर्णिमा कही जाती है। भारतीय गणना के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यही शरद पूर्णिमा है। इसी को कौमुदी व्रत भी कह करके बुलाया जाता है। संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। रासोत्सव का ये दिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया, क्योंकि कहते हैं कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा झरती है, अमृत बरसता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मुरली वादन करके जमुना के तट पर गोपिकाओं के संग रास रचाया था और इस तरह शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का अमृत पान करने की परंपरा की नींव डाली थी। शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और क्यों शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों के नीचे रात्रि विहार, रात्रि विचरण शुभ माना गया, इसके पीछे शास्त्रीय मान्यता है। देखिए, आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि शरद पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है। इस रात चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुणों की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो मनुष्य को सभी प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायक होती है। चंद्रमा की किरणों में इसी औषधीय गुण के कारण शरद पूर्णिमा की रात को दूध की खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। यह साबित हो चुका है कि गाय के दूध में लैक्टिक एसिड और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों को अधिक मात्रा में सोखता है और चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्रमा के नीचे खुले आसमान में खीर रखने का और सुबह उसे नैवेद्य यानी प्रसाद मानकर ग्रहण करने का विधान किया। यह परंपरा पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। इसी दिन से स्नान व्रत पर्वों का महीना कार्तिक प्रारंभ होता है। यही पूर्णिमा कार्तिक स्नान के संग संग राधा दामोदर पूजन व्रत धारण करने का भी दिन है। विष्णु लक्ष्मी पूजन का दिन है और कई घरों में पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुनने और चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है। वैसे भी चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है और चंद्रमा मनसो जाता अर्थात मन का कारक है। शरद ऋतु का स्वागत करती शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हम सब के जीवन में आरोग्य, शीतलता व प्रसन्नता का अमृत कलश लेकर के बरसे, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। पुनः भेंट होगी, आज्ञा दें, नमस्कार।